हे गाइस, दिस इज CACM आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो हिट दी सब्सक्राइब बटन और रेड आइकन को, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट आ जाए। दोस्तों, आज आप लोग देख करके आए होंगे डायरेक्ट टैक्स का पेपर। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं CMA इंटर ग्रुप 1 की। अब चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो भी आप ग्रुप 1 को कंसीडर कर सकते हैं, और अगर आप केवल एक ग्रुप दे रहे हैं तो भी आप ग्रुप 1 को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप लोग के DT के पेपर के बाद अब आप लोगों का कल, दैट मींस 10th ऑफ जनवरी के बाद 11th ऑफ जनवरी को आप लोगों का होने जाने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कॉस्ट अकाउंटिंग मैं पढ़ाता हूं, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास आप लोगों के लिए एक छोटी सी चीज है। वो क्या सर? पेपर पैटर्न। क्या पेपर पैटर्न रहेगा, इस चीज के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो अभी जाकर के देख लीजिएगा, 3-4 वीडियो पहले ही आप लोगों को वो वीडियो मेरा देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कि सर आपका पेपर पैटर्न को जरूरी है मैच हो। दोस्तों, अभी जो CMA इंटर का पेपर 10 का पेपर हुआ है, ऑल्दो पेपर वाज बिट ट्रिकी, लेकिन मैं बात करूं अगर पेपर पैटर्न की, तो अगेन जो पेपर पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वही पेपर पैटर्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिला है। जिनको लगता है कि सर ऐसा तो नहीं हुआ होगा, पेपर टफ था ये एंड ऑल, तो आप लोग जाकर के देखिए। मैंने आप लोगों को एग्जाम से पहले ही पेपर पैटर्न ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है CMA AIR1 CACM आशुतोष लाटा, उस पर शेयर किया था। आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। आप लोगों का जो कल पेपर आया उससे आप लोगों को वहां पर वही 12 मार्क्स का मार्जिनल कॉस्टिंग देखने को मिला, वही 12 मार्क्स का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखने को मिला, वही रेशियो एनालिसिस का 6 मार्क्स का क्वेश्चन, वही कैपिटल बस्टिंग का 6 मार्क्स का क्वेश्चन, वही डिविडेंड का 6 मार्क्स का क्वेश्चन, वही वर्किंग कैपिटल का 6 मार्क्स का क्वेश्चन, वही थ्योरी की वेटेज। तो जो वेटेज, ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर का क्वेश्चन का लेवल क्या था, मैं बात कर रहा हूं पेपर के अंदर चैप्टर की वेटेज की। तो चैप्टर वेटेज वही थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूं और डेफिनेटली 95% आई एम श्योर कि आप लोगों को कल के दैट मींस डे आफ्टर टुमारो जो आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर रहेगा उसमें भी आपको यही वेटेज देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन अगले आने वाले 1 से 1.5 दिन जो आपके पास समय है उसको इसी तरह से यूटिलाइज करना है। आप लोगों के पास ये वीडियो जब आप लोग देख रहे होंगे, मैं ये वीडियो लगभग 1:30 बजे से 1:45 बजे के बीच में आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगा, एंड आप लोगों को उसी तरीके से इसकी वेटेज का ध्यान रखते हुए चलना है। आप लोगों का क्वेश्चन 1 जो है वो MCQ ट्रू फॉल्स क्रॉस मैच एंड फिल इन द ब्लैंक्स का आता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का A जो है वो आपका आइदर या तो मटेरियल से होगा या लेबर से होगा। देन उसके बाद में 2 का B जो है वो आप लोगों का ओवरहेड चैप्टर से होगा। 3 का A जो है वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। 3 का B जो है वो आप लोगों का कॉस्ट बुक कीपिंग, जिसमें रिकंसिलिएशन वाला चैप्टर देखने को रिकंसिलिएशन वाला टॉपिक देखने को मिलेगा आपको। देन क्वेश्चन नंबर 4 का A वो आपको आइदर या तो जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग या कॉस्ट शीट, मोस्ट प्रोबेबली कॉस्ट शीट से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 का B या तो प्रोसेस कॉस्टिंग या इक्विवेलेंट कॉस्टिंग या जॉइंट बाय, प्रोबेबली प्रोसेस कॉस्टिंग। देन क्वेश्चन नंबर 5 का A सर्विस कॉस्टिंग, दैट मींस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का B कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यहां पर मेरे पास आप लोगों की बुक है जिसके अंदर से मैं आप लोगों को चीज बता रहा हूं, क्योंकि हमारे बुक में ये पेपर पैटर्न हमारे स्टूडेंट्स को शुरुआत में ही दे दिया जाता है। देन उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 का B कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का A एंड B दोनों मार्जिनल कॉस्टिंग से आते हैं। 7th का A स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 7th का B बजटरी कंट्रोल, एंड देन 8वां क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट नोट आता है वो आता है आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है बजटरी से और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है मटेरियल, लेबर या ओवरहेड से। तो ये पूरा पेपर पैटर्न है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सर हमारे लिए कौन से कैटेगरी A वाले चैप्टर हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिन चैप्टर्स को रखनी है, या मैं यूं कहूं कि आपको आज मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने केवल एक ग्रुप फिल किया है एग्जाम और केवल एक ग्रुप में अपीयर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए। तो आज दैट मींस 9th ऑफ जनवरी को आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से आज सबसे पहला टारगेट होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और बजटरी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपने ये बोथ ग्रुप दिए हैं तो बोथ ग्रुप दिए हैं तो ये तीनों टॉपिक आप ऑलरेडी कवर अप कर चुके होंगे। अगर आप लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपने बोथ ग्रुप दिए हैं तो ये मटेरियल, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे CMA FM में। तो आप लोगों को इतना ज्यादा फोकस अब इन 3 चैप्टर पर देने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद में आप लोगों को ध्यान देना है सर्विस कॉस्टिंग के ऊपर, दैट मींस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जिसे हम कहते हैं, सर्विस कॉस्टिंग के ऊपर देंगे, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर ध्यान देंगे। ऐसा करते ही आप लोगों के कितने मार्क्स कवर अप हो जाते हैं पता है? आप लोगों के 45 मार्क्स कवर अप हो जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के। प्लस इसके अलावा इन्हीं चैप्टर से आपको कम से कम 7-8 नंबर का MCQ और इन्हीं चैप्टर से
8-10 नंबर की थियरी देखने को मिल जाती है। तो इन शॉर्ट आप लोगों का 55 से 60 नंबर का पेपर रेडी हो जाता है केवल इन 5 चैप्टर से। दैट मीन्स आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये 5 चैप्टर सबसे पहले आप लोगों को प्रायोरिटी पर कंप्लीट करना है। ये 5 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोग स्विच करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर, जिनमें आप लोगों का आएगा एक तो आपका कॉस्ट शीट, जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देगा, केवल कॉस्ट शीट के आपने एक पैटर्न देख लिया, कॉस्ट शीट के 1-2 क्वेश्चन देख लिए, दैट्स इट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आप लोग एक एक ट्रांजैक्शंस को, एक एक क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन जो आप लोगों को लगते हो बिट ट्रिकी हैं उनको देख लेंगे केवल, और बाकी नोट्स को रेफर कर लेंगे। और रिकंसिलिएशन के लिए तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, रिकंसिलिएशन का अगेन, रिकंसिलिएशन के सारे टॉप नोट्स को आप लोग, जो मैंने 5-6 पेज के नोट्स जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उनको देख लेंगे। उनको देखने के बाद 1 से 2 क्वेश्चन देख लेंगे, आप लोगों का रिकंसिलिएशन हो जाएगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को नोट्स लिखवाए ना, उन नोट्स के अंदर, अब कुछ स्टूडेंट जो मेरे से क्लास नहीं लिए, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, इसके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, 40 मिनट के आसपास का वीडियो है, जिसमें मैंने बताया है कि कुछ ऐसा टॉपिक है, आप लोगों को कोई सा भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाए, आप लोगों को वो पुट कर देना है। आप लोगों का 70% मार्क्स आपका आ जाएगा। दैट मीन्स अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स आपका केवल उस चीज को, कॉमन चीज है, उस कॉमन लाइंस को लिखने से भी आपका काम हो जाएगा। देन उसके बाद में आप लोग मूव ऑन करेंगे आप लोगों का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के ऊपर। फिर समय बचेगा तो क्विकली एक बार रिवाइज कर लेंगे, दैट्स ऑल। तो आप लोगों को प्रायोरिटी क्या रखनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस को भी आप ले सकते हैं। तो ये 5-6 टॉपिक अगर आपने कर डाला तो लाइफ हो गई झिंगालाला, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये छोटी सी सपोर्ट आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। अगर यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करना मत भूलना, ताकि आप लोगों के सारे फ्रेंड्स उससे बेनिफिट ले सकें। फिर भी अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, और बहुत अच्छे से करना पॉजिटिव वाइब्स के साथ। एक चीज ध्यान रखना, कॉस्टिंग का पेपर कभी टफ नहीं आता है। मैं हमेशा से बोलता हूं कॉस्टिंग आसान है, तो दोस्तों कॉस्टिंग आसान है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए आसान है जिन्होंने पेपर को ढंग से पढ़ा है। तो आप लोगों को भी पेपर को ढंग से पढ़ने पर ध्यान देना है। अगर आप लोगों ने पेपर को ढंग से पढ़ा तो आप लोगों को कभी भी ऐसा होगा ही नहीं। और आप ये मत सोचना, हो सकता है कि आप लोगों से कुछ पोर्शन कवर अप नहीं भी हो पाए, कुछ टॉपिक आप लोगों से एक दिन पहले रिवाइज नहीं भी हो पाए, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल पेपर के अंदर एग्जाम के एक दिन पहले अगर रिवाइज नहीं भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर पे जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो सारी चीज याद आ जाती है। ऐसा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पास्ट में रह चुका है। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना, बस क्वेश्चन को रीडिंग बिल्कुल केयरफुली देनी है। आप लोगों ने अगर पेपर को ढंग से पढ़ा है तो ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें आप 60-70 मार्क्स नहीं ला सकते कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।